मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा, मारा ठुमका बदल गई। अरे बंद बंद करो गाना वाना। क्या हुआ? अरे यार क्या हुआ क्या हुआ? कान में दर्द हो रहा है, तुम्हें अपनी लगी है? हाँ तो चलिए ना डॉक्टर के पास चलिए। अरे डॉक्टर के पास हम सुबह चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपने टेप रिकॉर्डर बंद करो। लेकिन टेप रिकॉर्डर कहाँ बजाए हैं, हम तो खुद ही गा रहे हैं। यही तो कह रहे हैं, खुद भी काहे गा रही हो? गाए ना गाए। अच्छा भगवान हमको इतना खूबसूरत गला दिए हैं तो गाएंगे हम। हमने कहा तुम गाना मत गाओ। काहे? आपको हमारा गाना अच्छा नहीं लगता है का? अरे अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, हमने कहा गाना मत गाओ तो फिर मत गाओ। काहे ना गाए? जब भगवान हमको इतना अच्छा गला दिए हैं, इतना खूबसूरत, तो हम तो गाएंगे। गाने का इतना ही शौक है तो फिर वो तानसेन के खानदान में काहे नहीं पैदा हो गई? अरे ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? जिसको भी गाना गाना है तो को तानसेन क्या पैदा होना जरूरी है और कोई ना ही गा सकता है का? अरे यार कोई गाए या ना गाए, लेकिन तुम नहीं गाओगी, बात खत्म। काहे? काहे नहीं गाए? नहीं गाओगी तो भूखी मर जाओगी। अच्छा एक बात बताओ, पेट किससे भरता है? खाना खाने से भरता है या गाना गाने से भरता है? खाना खाने से भरता है। तो बस वो खाना हमारी मेहनत की कमाई से आता है, दिन रात धंधा करते हैं। क्या बोले? मतलब कच्चे बनियान का धंधा करते हैं, तब 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। गाना गाने से सिर्फ शोर होता है, समझी, सर दर्द होता है, इसलिए अभी गाना वाना नहीं गाओगी, समझी? ठीक बा, आपको हमारे गाने से इतना ही शिकायत है तो हम आज के बाद कभी गाना ही नहीं गाएंगे। ठीक है, बहुत एहसान करोगी हम पर। आप बोलेंगे ना, हम तब भी नहीं कुछ सुनाएंगे आपको गाकर। हम कभी नहीं कहेंगे। हाँ, शादी के पहले तो हमको बहुत बोलते थे कि तुम्हारा आवाज कोयल जैसा है। वही तो महंगा पड़ गया, लेकिन उसके बाद तुमने जरूरत से ज्यादा गाना शुरू कर दिया। इतना गाया कि मेरे कान पक गए। हमने गाने से आपका कान पक गया? अरे क्या बोलते हैं आप हमको? जाइए, हम आपसे बात ही नहीं करने वाले हैं। अब शांति मिली। मारा ठुमका हाँ मीनल, क्या हालचाल? क्या तूने बड़ी गाड़ी खरीद ली? यानी कि अब तू एक बड़ी गाड़ी की मालकिन हो गई है। सही है यार, बड़ी लकी है तू। जब तू बड़ी गाड़ी की फरमाइश करती है तो अनुराग तुझे बड़ी गाड़ी खरीद के दे देता है। एक हमारे पति हैं, आज तक कभी साइकिल तक खरीद के नहीं दी। अरे नहीं नहीं, चिकने घड़े पर जितना पानी डालो ठहरता ही नहीं है। चल यार, तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके। किसको बोल रही चिकना खड़ा? जब तुम्हें पता है तो तुम पूछ क्यों रहे हो? मतलब मैं चिकना खड़ा हूँ? जी, जो शर्म और हया से आजाद हो जाता है ना, उसे चिकना खड़ा ही कहते हैं। तो मैं शर्म और हया से आजाद हो चुका हूँ। हाँ, अगर तुम्हें शर्म और हया होती तो आज तुम काम कर रहे होते। आज हम इस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे होते। जब तुम जानती हो कि मैं चिकना खड़ा हूँ और तुम्हारे तानों का तेजाब का असर नहीं होगा मुझ पर, तो ताने देती क्यों मुझे? इस उम्मीद में कि शायद तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शर्म और हया बची हो। हुक उठती है मेरे दिल में, हुक। तुम्हें ये हुक तब उठती है जब मीनल का हस्बैंड उसको कोई तोहफा देता है, कहीं घुमाने ले जाता है, नई गाड़ी देता है। ये हुक तब ज्यादा उठती है तुम्हारे अंदर। सच जानना चाहते हो? जी। जी हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। आई फील बैड। जो मीनल साइकिल से कॉलेज आती थी, आज वो बड़ी गाड़ी में घूम रही है। और जो अनीता बड़ी गाड़ी से कॉलेज में आती थी, उसके पास एक साइकिल तक नहीं है। तकलीफ होती है मुझे ये सोचकर। और जानते हो इस सब का जिम्मेदार कौन है? गेसेस? तुम, यू। तो शादी क्यों की मुझसे तुमने? Why did you get married to me?
काश मैं कोई एस्ट्रोलॉजर होती और तुम्हारी पत्री देखकर ये जान लेती कि तुम शादी के बाद नल्ले ही रहने वाले हो। अनु, तुम कुछ ज्यादा कड़वा और बुरा नहीं बोलने लगी हो आजकल। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, इसका भी तुम पर कोई असर नहीं होता, नॉट एट ऑल। असर पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे तानों के जो तीर हैं मेरे दिल को छलनी कर देते हैं। और एक बात याद रखना अनु, कि हर घूरे के एक बार दिन फिरते हैं, एक बार जरूर फिरते हैं उसके दिन। अच्छा, जी। घूरे के दिन कब फिरेंगे? इस घूरे पर तो बेरोजगारी और नल्लेपन का इतना कचरा जमा हो गया है कि मुझे तो इस घूरे से चिढ़ होने लग गई है। ये कचरा नहीं है मैडम, ये कचरा नहीं, ये फर्टिलाइजर, ये खाद है। इसी खाद में से एक दिन रोजगार का फूल खिलेगा। क्या मिसाल दी है तुमने मुझे? हाँ, क्या मिसाल दी है तुमने मुझे? सर, फूल? God, as stupid as you are. क्या बात है भाभी जी, आज सुर खामोश क्यों है? हेलो प्रभुति जी, कैसन बा? भाभी जी हमारी छोड़ी, लेकिन रोज सुबह जिस आंगन के स्रोत से सुरों की धारा बहती थी, वो धारा आज बह क्यों नहीं रही भाभी जी? सारी प्रभुति जी, अब वो धारा कभी ना ही बहेगी। अब वो सूख गई हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी जी? धारा नहीं सूख सकती, वरना हमारी मोहब्बत की खेती में अकाल पड़ जाएगा भाभी जी। क्या बोले? तो भाभी जी, ये सुरों की धारा ही तो थी जिसका स्पर्श पाकर हम भागीरथ के शापित पुरखों की तरह ची उठते थे। ये सुरों की धारा ही तो थी जिसका स्पर्श पाकर हमारे कानों में शहद घुल जाया करता था। अब क्या बोल रहे हैं? हमरे कुछ ना ही समझ आ रहा है। वो तो मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ आपकी समझ में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आपकी सुरों की धारा पर बांध किस कमजर्फ ने लगाया है? लड्डू के भैया ने। क्या? हाँ, कहा है ना प्रभुति जी, कल रात को ना हम अपने बेडरूम में कुछ गुनगुना रहे थे, गाने गुनगुना रहे थे। लड्डू के भैया आए और एकदम से हम पर भड़क गए, बहुत डांटे हमको कि का हर वक्त गाना गाती रहती हो, ये गाने वाने से का कुछ पेट वेट भरता है? मैं इस लड्डू के भैया का पेट ही फाड़ दूंगा। अरे ऐसा काहे बोल रहे हैं? अभी जी मैं ठीक कह रहा हूँ। वो होता कौन है आपको गाने से रोकने वाला? Who is he? वो हमरे पति हैं। पति है तो क्या हुआ? आपकी सासों पे पहरा बैठाएंगे? भाभी जी मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसे आदमी के साथ जी कैसे रही हैं, कैसे झेल रही हैं इस आदमी को। एक तरफ मैं झेल रहा हूँ और एक तरफ आप झेल रही हैं। हदिया, आप का झेल रहे हैं? भाभी जी मैं दिन रात अनु के ताने झेल रहा हूँ और आप दिन रात तिवारी जी के ताने झेल रही हैं।